और ये जो पद है, ये लेवी वंश के द्वारा आया हुआ पद नहीं है। लेकिन मल्कीसिदक तो एक राजा भी था और वो महायाजक भी था, लेवी के वंश में नहीं था। लेवी तो पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन अनंत काल का बुलाहट उसके जीवन के लिए था, और वही पद प्रभु यीशु मसीह को मिला, जो कभी मरने वाला नहीं है। तो यीशु का जो महायाजक का जो पद है, वो लेवी वंश से नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर से सीधा सीधा उस आज्ञा के अनुसार उसको मिला, जो अनंत जीवन, अनंत काल के लिए वो याजक है, अनंत काल के लिए याजक है। तो व्यवस्था काल में, पुराने नियम में यहूदियों के लिए याजकों का जो चुनाव होता था, वो याजक हारून के वंश से ही आते थे, बोलो, लेवी वंश से। लेकिन मसीह यीशु एक अलग वंश से, हारून के वंश से नहीं, वो दाऊद के वंश से और मलकी सिद्दीक की रीति के अनुसार वो महायाजक बनते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि मलकी सिद्दीक की रीति, पिछले अध्याय में हमने पढ़ लिया मलकी सिद्दीक का क्या परिचय था। उत्पत्ति 14 अध्याय और 18 वचन से हमने लगातार इस वचन को पढ़ा है। सालेम का राजा मलकी सिद्दीक कैसा लिखा हुआ है 18 वचन में। सालेम का राजा मलकी सिद्दीक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, वो किसी का चुना हुआ नहीं था और लॉटरी दे के चुना हुआ नहीं था। वो सीधे सीधे परमेश्वर की ओर से याजक था। और वो याजक रोटी और दाख मधु लेकर के इब्राहिम के पास में आ गया। 19 वचन में लिखा है, अब्राहम को आशीर्वाद दिया। याजक और महायाजक आशीर्वाद देने के लिए होते, श्राप देने के लिए नहीं होते। आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। यह आशीर्वाद है। इसलिए अगुवे आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं आपके जीवन की उन्नति के लिए। इसलिए तू धन्य हो। वो परमेश्वर जो पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी ओर से वो महायाजक का पद उसको मिला था। तो आगे और क्या किया 20 पद में, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब का 10वां अंश दिया है। तो कई लोग बोलते हैं, तो व्यवस्था की बातें, 10वां अंश देना नहीं चाहिए, बहुत बहस करते हैं। देना हो मत देना हो आपकी मर्जी है, लेकिन ये व्यवस्था की बातें नहीं है। व्यवस्था से पहले ही इब्राहिम ने सालेम के राजा मलकी सिद्दीक को 10वां अंश दे चुका था। बहुत सारी खींचातानी है, बहुत सारा बहस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, पास्टर जो है 10वां अंश इसलिए बोलता है उसको पेट भरना है। तो आप, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपके अंदर में लगता है कि 10वां अंश देना चाहिए, परमेश्वर की ओर से है, दे दीजिए। नहीं देना है मत दीजिए। मेरे चर्च के विश्वासी आप नहीं हैं, इधर बिल्कुल मत दीजिए। जहां आप चर्च जाते हैं वहीं पर दीजिए। देना है तो। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से है। मलकी सिद्दीक जो है वो परमेश्वर की ओर से है। जो मलकी सिद्दीक है उसको कोई व्यक्ति ने नहीं चुना है, सीधे सीधे परमेश्वर का अभिषिक्त है वो, और इब्राहिम के पास में आता है। और वो रीति जो है उस समय से थी। मूसा ने इसको दोहरा दिया, मूसा ने इसको दोहरा दिया। फिर मलकी सिद्दीक कौन है, इस बात को हमने देखा। फिर इस बात को
दाऊद भी पुष्टि करता है। भजन संहिता 110 उसका 4 वचन में, भजन संहिता 104 वचन में पुष्टि करता है। और दाऊद एक भविष्यद्वक्ता था। आप शायद ऐसा नहीं सुने होंगे, लेकिन बहुत सारी यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वो भजन संहिता के अंदर में है। उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने, ये सब के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा कि तू मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। सर्वदा का याजक है। ये भविष्यवाणी की बातें हैं जो परमेश्वर ने प्रकट किया दाऊद को, और दाऊद ने इस बात को लिख दिया। और भजन संहिता 110 उसके 4 वचन में ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ। तो भविष्यवक्ता, वो भविष्यवक्ता था। प्रेरितों काम 2 अध्याय में लिखा हुआ है किताबों में। दाऊद ने उस बात को बोला और प्रेरितों काम 2 अध्याय में रिपीट किया गया है कि इसका जो लाश है वो सड़ने नहीं पाएगा। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु का जो लाश है नहीं सड़ा। तो ये मलकीसिदक के बारे में दाऊद भी इस बात को पुष्टि करता है। और इब्रानियों 7 अध्याय उसका 17 वचन में भी इब्रानियों का जो लेखक है यहूदियों के लिए इस बात को लिखा है, और यहूदियों को इस बात को समझा रहा है कि तू मलकीसिदक की रीति पर युगान युग याजक है। कल या परसों किसी भाई ने मुझसे सवाल किया कि यहूदी कौन है? यहूदी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं करते? यहूदियों के बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं। तो इस लिखने वाले, इब्रानियों को लिखने वाले ने यहूदियों को इस बात को लिखा कि उन्हें समझ में आए। वो सिर्फ व्यवस्था को मानते हैं, व्यवस्था की लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। इसलिए इब्रानियों की पत्री में विशेष इस बात का उल्लेख है कि मलकीसिदक की रीति पर यीशु मसीह को महायाजक बनाया गया है। इस पर तुम विश्वास करो जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। इसलिए दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह का जो याजकपन है, महायाजकपन है, वो अनंत काल का है, अनंत काल का है और वो सिद्ध है। ये दूसरी बात। और पुराने नियम के जो महायाजक होते थे स्वयं पापी थे, बार बार वो बलिदान चढ़ाते थे, बार बार वो अपने लिए रोते थे, बार बार वो अपने लिए पश्चाताप करते थे, बार बार प्रजा के लिए पश्चाताप करते थे। वो पापी थे। उसके विपरीत यीशु मसीह निष्पाप होकर के एक ही बार बलिदान दे करके अनंत उद्धार का रास्ता हमारे लिए खोल दिया। एक ही बार बलिदान हो गया। अब कोई भी जानवर का, कोई भी मेमने का बलिदान अब कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहूदी महायाजकों का जो काम है, इस समय भी, इन दिनों में भी, हर साल वो बलिदान वो चढ़ाते हैं, हर समय वो बलिदान चढ़ाते हैं। अभी भी जहां पर भी यहूदी रहते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। और प्रायश्चित के दिन में वो लगातार वो प्रायश्चित करते हैं, प्रजा के लिए करते हैं। जैसे उसका मैंने पिछले समय कंपेयर करके बताया था कि यीशु मसीह गतसमनी बाग में वो दुख उठाया। उसकी जो पसीना है मानो लहू के बूंद के समान वो टपकता था। इतना व्यथित होकर के वो प्रार्थना करता था। महायाजक भी व्यथित होकर के प्रार्थना करते थे अपने लिए और अपने लोगों के लिए। लेकिन वो हर साल इस काम को करते थे और बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही बार बलिदान हो गया और सिद्ध बलि वो हो गया, सिद्ध बलि, और हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया।
और सिर्फ उस समय नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अब हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करने के लिए तैयार है। हमेशा वो प्रार्थना करने के लिए तैयार है। पुराने नियम के जो महायाजक होते थे, वो पाप करते थे, पाप के लिए वो प्रयाश्चित करते थे, फिर वो आगे के काम को करते थे। लेकिन वो सब सारे कामों को खत्म करके प्रभु यीशु मसीह ने याजक पद, महायाजक पद को ले लिया। इब्रानियों 7 अध्याय और उसका 24 और 25 को पद को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है हमारे लिए, जो हम सोच नहीं सकते वो कर सकता है। क्यों मिला उसको याजक पद? इसलिए कि वो निष्पाप था। इब्रानियों 7 अध्याय 24 और 25 को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, पर यह युगानुयुग रहता है, ये खत्म नहीं होता। पुराने नियम के जो याजक हैं वो खत्म हो गए, समाप्त हो गए। उसके बदले में दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। लेकिन ये जो महायाजक है हमेशा रहने वाला है, इस कारण उसका याजक पद अटल है, परिवर्तन नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। इसलिए आश्वासन यह है 25 पद, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसको एक बार और रिपीट करता हूं, ये जो अध्याय है यहूदियों के लिए लिखा हुआ है और यहूदी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए इस अध्याय को लिखने का एक विशेष कारण ये था कि वो यीशु मसीह को समझें। अभी जो व्यवस्था के अनुसार याजक पद है और याजक की सेवकाई है, हमारा प्रभु यीशु मसीह महायाजक है, लोग इस बात पर विश्वास करें। इसलिए जोर देकर के बताया गया है, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, अर्थात अनंत महायाजक के द्वारा, अनंत याजक के द्वारा परमेश्वर के पास में आते हैं, उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जिंदा है। महायाजक पुराने नियम के वो जिंदा नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो विनती करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए हमेशा 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 वो जिंदा है। कितनी खुशी की बात है, हम उसके पास आ सकते हैं, वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। चलिए 9 अध्याय इब्रानियों 9 अध्याय 11 और 12 वचन, 9 अध्याय 11 और 12 वचन, जो इस क्रम में हम लगातार उसको पढ़ रहे हैं, लगातार उसको पढ़ रहे हैं। इब्रानियों 9 अध्याय 11 और 12 वचन लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, इस सृष्टि का नहीं, इस पृथ्वी के तंबू के बारे में पिछले साल हमने 2 महीने तक या ज्यादा भी पढ़ा। उसका पर्दा कितना, उसका खूंटी कितना, उसका रस्सी कितना, कलर क्या, सारा चीज को हमने पढ़ लिया। वो हाथ का बनाया हुआ तंबू में वो पुराने नियम के याजक जाया करते थे, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है, वो सिद्ध तंबू से होकर के वो प्रवेश किया और लहू, बकरों बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। अपने ही लहू के द्वारा, अपने ही लहू को लेकर के प्रभु परमेश्वर के पास चला गया। प्रभु ये मेरा लहू है। आज तक आपके पास में बकरों का लहू, बछड़ों का लहू, जानवर का लहू आया करता था प्रभु, लेकिन ये मेरा लहू है जो इन सारे पापी लोगों के लिए छुटकारे के लिए है। और क्या लिखा है, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, अनंत छुटकारा को उसने प्राप्त कर लिया मनुष्यों के लिए। ये कीमत उसने चुकाया, प्रयाश्चित उसने किया, अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ा लिया। दाम उसका लहू है, दाम उसका लहू है। पतरस की पत्री 3 अध्याय और उसका 18 वचन में लिखा है, अधर्मियों के लिए धर्मी ने। पहला पतरस 3 अध्याय और उसका 18 वचन, पहला पतरस 3 अध्याय और उसका 18 वचन।
लिखा है इसलिए कि मसीह ने भी, इसलिए कि मसीह ने भी, ध्यान से सुने, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के धर्मी ने, हम अधर्मी, हमारा धर्मी प्रभु यीशु मसीह इस अधर्मी के लिए, उस धर्मी ने मेरे पापों के कारण एक बार दुख उठाया, एक बार उसने दुख उठाया, गतसमनी में जाके प्रार्थना भी किया, लेकिन वो बातें उसकी नहीं टली। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, वो स्वर्ग में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा उसने प्राप्त किया। किसके लिए? मेरा छुटकारा, आपका छुटकारा, जिसको हम उद्धार कहते हैं। ये मामूली बात नहीं है, हल्की बात नहीं है। किलोमीटर के खंभे में चढ़ना उतरना बंद कर दीजिए। आप किलोमीटर के खंभे में चढ़ेंगे उतरेंगे, आप चर्च तक कभी नहीं पहुंचेंगे। आप वहीं पर चढ़ेंगे उतरेंगे, लोग आपको बुद्धू समझेंगे। इसलिए व्यवस्था की बातें आपको वो शिक्षक की तरह मसीह यीशु तक पहुंचाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो अनंत काल का सदा का महायाजक है और मलकीसिदक की रीति पर वो याजक महायाजक है। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। उसने कहा कि इस विषय में बहुत सी बातें कहनी हैं। उन यहूदियों से कह रहा है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे। तीसरी बात है विश्वासियों की कमजोरी। विश्वासियों की कमजोरी, कई समय गुण और भेद की बातों को जब बताया जाता है वो सिर के ऊपर से चला जाता है, उसको समझना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। मैं आपको एक सच्ची चीज बता रहा हूं। मुझे एक पास्टर ने बताया, हम आपको अपने चर्च में बुलाना तो चाहते हैं, हम तो बहुत अच्छा समझते, लेकिन हमारे विश्वासी आपके आप जो बताते हैं वो समझ नहीं पाते। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद, मुझे अलग लेवल के लोगों के साथ बात करने के लिए सुना है। शायद आपके विश्वासियों के साथ में बात करने के लिए मुझे नहीं चुना है। तो सभी बातों को सभी लोग समझ जाएं ऐसी बात नहीं है। तो यहां पर लिखने वाले ने यही बता रहा है कि याजक है, महायाजक है, उसको समझना तुम्हारे इस भेजे की बात नहीं है। इसलिए कि तुम ऊंचा सुनते हो। ऊंचा सुनते हो मतलब कि तुम अपना बुद्धि ज्यादा लगाते हो, ऊंचा सुनने लगे। बहरों को बहुत जोर से बोला जाता, उनको लगता है फिर मुझे डांट रहे हैं, ऊंचा सुनने लगे। वो कहना चाहता है कि मसीह के गहरे जो सत्य है, जो मलकीसिदक की रीति पर वो आया, उसको समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं होता। तो कई समय जो सुनने वाले होते हैं वो जो सुनना चाहते हैं वही सुनना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं वही सुनना चाहते हैं, जो परमेश्वर कहता है उसको सुनना नहीं चाहते। ये आत्मिक रीति से चर्च के विश्वासियों की कमी है, ये कमजोरियां हैं। वो सोचते हैं मैं जो सुनना चाहता हूं पास्टर वही बोले, और मैं जो सुनना नहीं चाहता वो पास्टर बिल्कुल ना बोले। चलो एक जोक मैं आपको सुना देता हूं। एक चर्च में एक वक्ता आया, बार बार बोला हूं लेकिन कोई एक आध दो नए होंगे तो सुन लें। एक वक्ता आया और वो व्यक्ति जो है वो यूहन्ना 3:16 के ऊपर में प्रचार किया, और बिल्कुल टेबल को पीट पीट के बोला यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से लिखा है। उसने बड़ी जोर दे करके यूहन्ना 3:16 को समझाने का प्रयास किया, और उसके बाद में उस चर्च का एक विश्वासी लोकल जो पास्टर है उनको आकर के धमकाने लगा, बोला कि आप इस
पास्टर को जो वक्ता बना करके बुलाए हो, इसको आपने कभी क्यों नहीं समझाया कि इस चर्च में एक व्यक्ति जो यूहन्ना नाम का व्यक्ति है और उसके 3 पत्नियां हैं और उसको 16 बच्चे हैं, तो मुझे पूरा मैसेज में जलील होना नहीं पड़ता। क्या बात, यूहन्ना 3:16 उसको कभी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही यूहन्ना है, उसकी 3 पत्नियां हैं, 16 बच्चे हैं। तो आजकल के जो विश्वासी हैं, जो वचन को सुनने के आदि नहीं है, वो सुनना ही नहीं उसको, वो कान को इधर से ठेपी लगा लेंगे, नहीं नहीं हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। इसलिए लिखने वाले ने कहा तुम ऊंचा सुनने लगे हो। प्रभु यीशु की जो रहस्य की बातें हैं, मूल जो उसकी शिक्षाएं हैं, उसको सुनना नहीं चाहते, बेसिक शिक्षाएं हैं उसको सुनना नहीं चाहते हैं, वो ऊपरी चीजों को समझते हैं। यही है सत्य, यही सत्य है। सोना नहीं मिलेगा, हीरा नहीं मिलेगा, जब आप खदान ऊपर ऊपर खोद करके समझ जाएंगे कि ये यहीं पर से मिल जाएगा। आपको पानी नहीं मिलेगा, अगर गहराई में खोदेंगे तभी आपको पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। सुनने के लिए कठिन हो जाता है, समझने के लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि सुनना आपको उतना ही है जो आपके यहाँ पर उतना ही, आपको पानी उतना ही चाहिए जो नाक के नीचे तक, ताकि मर न जाए। तो वचन है वो 2 धारी तलवार है, और लिखने वाला कहता है तुम सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बहुत कठिन है। ये इसलिए लिखा गया है कि उस समय के जो लोग हैं बार बार वही मूसा की बातों पर, व्यवस्था की बातों पर आ जाते थे, मूसा की बातों पर, व्यवस्था की बातों पर आ जाते थे, वहीं पर वो अटक जाते थे। उनका जो टेप रिकॉर्ड है वो चलते चलते फिर रिवर्स हो जाता। इसलिए बोला तुम समझ नहीं पाओगे। मसीह यीशु जो याजकी सेवकाई है, मसीह यीशु जो मलकीसिदक की रीति पर वो याजक है, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए अधिकांश जो विश्वासी हैं आत्मिक रीति से परिपक्व होने से रह जाते हैं, आत्मिक रीति से परिपक्व हो ही नहीं पाते हैं। वो ऊपर ऊपर ही सोना खोजने का कोशिश करते हैं, हीरा खोजने की कोशिश करते हैं, पानी खोजने की कोशिश करते, पानी नहीं। बाइबल में कुछ उदाहरण दिया हुआ है इसके बारे में। 1 कुरिन्थियों 3:1-3। 1 कुरिन्थियों 3:1-3। जी खोल लीजिए। जी क्या लिखा है? हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सकता। कैसे? जैसे आपकी इच्छा होती है, आप जो सुनना चाहते हो, एकदम कान की खुजली मिटाने के लिए जो अच्छा लगता है, गुदगुदी अच्छा लगता है, कान को साफ करें तो अच्छा लगता है, तो ऐसी बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मतलब एकदम बेसिक शिक्षा को मैंने दिया, दूध, प्रारंभिक शिक्षा, दूध। मैंने दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। अनाज तो थोड़ा बड़े होने के बाद में खिलाना पड़ता है, कम से कम 6 महीना के बाद में उसको थोड़ा चावल वगैरह खिला देते हैं, एकदम ऐसे करके पतला आहार उसको देते हैं। फिर धीरे 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 फिर 1 साल 2 साल के बाद वो हड्डी चबाने भी लगता है बच्चा। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं, चर्च में संदेश सुनने के बाद अगले संडे दिखाई नहीं देते, अगले संडे दिखाई नहीं देते। उसका कारण यह है कि उसको वो हजम ही नहीं कर पाते, हजम नहीं कर सकते। 3 पद में लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, अब तक शारीरिक हो, आप आत्मिक हो तो परमेश्वर का वचन वो आपको दूध के समान, मधु के समान आपको मीठा लगेगा। बहुत से लोग ये पास्टर को कोई और संदेश नहीं आता, उठ के चलो, चलते हैं, चले जाते हैं। हम बोलते जय मसीह की,
अच्छा है, जहां पर आपके कान की खुजली को मिटाने के लिए सुनाया जाता है वहीं पर आप चले जाओ, क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए तुम में डाह होता है, झगड़ा होता है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? शारीरिक हो, इसलिए तुम्हें झगड़ा होता है। कल मैं प्रैक्टिकल अपने चर्च में बोला कि शरीर के काम तो प्रकट है, उसको पढ़ो। गलतियों 5 अध्याय 19 से 21 तक पढ़ दिए। मैंने कहा आप आत्मिक हो, आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया, तो क्या ये लिस्ट के अंदर के कोई चीजें अभी भी बाकी हैं? एक सिस्टर ने हाथ उठा के प्रकट किया, हाँ मेरे अंदर में ये कमी है। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो। दूसरी एक सिस्टर और हाथ खड़ा करके बोले मेरे अंदर ये कमी है। एक भाई भी हाथ खड़ा किया, बाकी लोग हिम्मत नहीं किए, बाकी लोग हिम्मत नहीं किए। तो मैंने पूछा पहली वाली से क्या कमी है? बोले मुझे गुस्सा आता है। दूसरी वाली बोली मुझे गुस्सा आता है। तीसरा वाला भी बोला मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा, झगड़ा है, डाह है, ये क्या चीज है? ये तो शारीरिक रोगों का काम है। इसलिए लिखा है तुम उसे खा नहीं सकते, अभी ठोस आहार खा नहीं सकते, तुम समझ नहीं सकते, क्योंकि तुम सुनने के लिए तुम्हारा कान जो है अभी ऊंचा सुनने लगा, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो। इसलिए जब तुम में डाह होता है, झगड़ा होता है, तुम शारीरिक हो, मनुष्य की रीति पर चलना चाहते हो तुम। इसलिए हमें जो संदेश है कि परिपक्वता की ओर, परिपूर्णता की ओर हमें आगे बढ़ना है, परिपक्वता की ओर, परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ना है। इब्रानियों 6 अध्याय 1 और 2 पद को जब पढ़ेंगे, इसका खुलासा जब होगा तो कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। इब्रानियों 6 अध्याय तक पहुंचेंगे, अगला अध्याय हमारा 6 अध्याय आने वाला है, पूरा भेद खुल जाएगा। 1 पद और 2 पद के अंदर में सारे भेद खुल जाएंगे। आप कहाँ पर, किस परिस्थिति में, किस स्थान पर हैं, कहाँ पर आप चल रहे हैं, सारी बातों को बताने के बाद में इब्रानियों का लिखने वाला उन यहूदियों को कह रहा है कि आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़ करके अब हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ जाएं। कब तक तुम दूध ही पीते रहोगे? कब तक दूध पीते रहोगे? कब तक? आरंभ की बातें क्या है? मरे हुए कामों से मन फिराना। मन फिराना आरंभ की बात है। हर संडे मन फिराने के बारे में, मन फिराने के बारे में बता, कोई मतलब नहीं। चर्च के अंदर में आ गया है मतलब वो सिद्ध व्यक्ति है। चर्च एक प्रभु के दिन का एक आनंद और उत्सव मनाने का दिन है। वहां पर आपको मन फिराने के बारे में संदेश देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऊंचा सुनने लगे हैं। अभी तक वो दूध पीना ही पसंद करते हैं, मोटा अनाज खाना पसंद नहीं करते। मरे हुए कामों से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करना, बपतिस्मो, हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने, अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नियम फिर से ना डालें। ये 6 बातें वहां पर दी हुई है, जो आरंभ की शिक्षा है, जिसको अभी तक लोग रिपीट कर रहे हैं। हर संडे आते हैं, प्रभु मैं तो पापी हूँ। अगले संडे आएंगे फिर भी बोलेंगे प्रभु मैं तो पापी हूँ। अगले संडे फिर आएंगे बोलेंगे प्रभु मैं तो पापी हूँ। प्रभु बोलेगा बच्चा, मैं तेरे लिए 2025 साल पहले क्रूस के ऊपर मर करके तेरे सारे पाप को मैं क्षमा कर दिया हूँ। तो अभी भी दोहरा रहा है, तुम्हारा टेप रिकॉर्ड फिर से वापस आ जाता है, अभी भी तुम दोहरा रहे हो कि मैं पापी हूँ। ये क्यों नहीं कहते हो कि यीशु मेरे पापों के बदले क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं धर्मी हूँ? तो वचन कई तरह से हमें आगाह करता है, वचन पर चलने वाले बनो, वचन केवल सुनने वाले मत बनो। सुनना अच्छा लगता है इसलिए हम चर्च में जाते हैं, झूम में जुड़ते हैं, सुनना अच्छा लगता है, चलना नहीं अच्छा लगता। उसमें चलना नहीं, उसमें चलना नहीं, चलने में तो बहुत मेहनत लगता है, पैर का चप्पल घिस जाता है चलते चलते, इसलिए हम चलना पसंद नहीं करते। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते। क्या आप अपने आप को धोखा देते? नहीं। आप
कभी भी अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। तो हमने देखा प्रभु यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर अनंत महायाजक उसको बनाया गया। यहूदियों के लिए खास ये संदेश था। हमें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। और उसका जो बलिदान है वो अनंत है और सिद्ध है। बार बार बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, एक ही बार वो बलिदान हो गया। और विश्वासियों को बार बार सिर्फ सुनते रहने की जरूरत नहीं है, आत्मिक रूप से परिपक्वता की ओर बढ़ते रहने की जरूरत है, ताकि मसीह की जो सत्य है, बाइबल की जो सत्य है, परमेश्वर की जो सत्यता है, उसके ऊपर में और अधिक समझ प्राप्त करके जीवन में बहुत सारे फल को ला सके। प्रभु आप सबको बहुत आयत का आशीष। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपका